हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आज चलिए बात करेंगे फॉलिकुलर स्टडी के रिपोर्ट को आप कैसे जानें। सब कोई फॉलिकुलर स्टडी के लिए जाता है, बट रिपोर्ट को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर कोई फर्स्ट टाइम जा रहा है सोनोग्राफी के लिए या फिर फॉलिकुलर स्टडी के लिए, चलिए वो रिपोर्ट को आज मैं आप लोग को समझाती हूँ। मेरा ही रिपोर्ट दिखा के आप लोग को समझाऊँगी। अगर आप लोग नए हैं ये चैनल में, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करती हूँ आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो ये वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये है मेरा फ्रेंड, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के रिपोर्ट को कैसे आप समझे, या फिर यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, यहाँ पे लिखा होता है फॉलिकुलर स्टडी भी लिखा होता है। तो वो रिपोर्ट को आप लोग कैसे समझे, तो ये मैं आप लोग को दिखाऊंगी। देखिए, जैसे कि ऐसा कुछ रिपोर्ट होगा। यहाँ पे डे ऑफ साइकिल, आपका साइकिल का कितना दिन है यहाँ पे लिखा होगा। राइट ओवरी है और ये लेफ्ट ओवरी, और ये एंडोमेट्रियल थिकनेस, और ये मेडिसिन के बारे में लिखा होता है। कौन क्या क्या मेडिसिन या इंजेक्शन आपको लगा है। ये जैसे है एंडोमेट्रियल थिकनेस है। ये क्या होता है, बच्चा दानी का परत होता है, उससे एंडोमेट्रियल थिकनेस कहते हैं। कंसीव होने के लिए एंडोमेट्रियल थिकनेस अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर कंसीव तो हो जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है, बट इम्प्लांटेशन नहीं होता है। यहाँ पे जैसे डे 2 से ये टैब मेरा चला था लेट्रोस 2.5 2 टैब दिन में, डे 2 से लेके डे 6 तक ये चलता है। उसके बाद फिर मैं डे 2 पे गई थी अल्ट्रासाउंड के लिए। यहाँ पे जैसे डे ऑफ साइकिल मेंशन है। डे 2 राइट ओवरी में मेरा जो फॉलिकल्स था वो स्मॉल था, लेफ्ट ओवरी में फॉलिकल्स स्मॉल है, और एंडोमेट्रियल थिकनेस जो है ये भी थिन है। तो अगर आपका भी डे 2 में ये रहता है स्मॉल स्मॉल थिन, तो ये नॉर्मल है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो फिर मुझे GMS नाम का हार्मोनल इंजेक्शन डे 5 डे 7 पे लेके डे 9 को बुलाया गया था अल्ट्रासाउंड के लिए। तो मैं डे 9 को किसी कारण से नहीं आ पाई थी, तो मैं डे 11 को आई थी। जैसे कि मेरा डे 11 में राइट ओवरी में 19 mm है, बट लेफ्ट ओवरी में मेरा स्मॉल है, और एंडोमेट्रियल थिकनेस 4.2 है। मेरा ये 19 था, इसके वजह से ये इंजेक्शन दिया गया था कोलैप्स होने के लिए। फिर डे 13 को बुलाया गया था सोनोग्राफी के लिए। तो ये जो होता है राइट ओवरी में 19, एक्चुअली क्या होता है ना, जो फॉलिकल्स का साइज होता है वो 18 से लेकर 30 के अंदर रहने से ही आपको कोलैप्स होने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है। अगर ज़्यादा रहता है तो फिर इंजेक्शन नहीं दिया जाता है कोलैप्स होने के लिए, क्योंकि वो प्रेगनेंसी में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। इसके लिए वो साइकिल को फिर स्किप करना पड़ता है। और अगर आपका 18 से कम है तब भी वो रप्चर होता है, तो उसका क्वालिटी इतना ठीक नहीं रहता है, और वो कंसीव करने के लिए चांसेस बहुत कम होता है। और इसका जो नॉर्मल साइज़ है वो 18 से लेके 30 है। अगर आपका यहाँ पे भी स्मॉल स्मॉल होता, दोनों ये में स्मॉल ही होता, देन आपको फिर ये वाला GMH जो इंजेक्शन दिया गया था डे 5 डे 7 में, वो इंजेक्शन आपको फिर डे 11 में देके डे 13 को बुलाते अल्ट्रासाउंड के लिए। अगर आपका यहाँ पे 15 16 कुछ भी थोड़ा बहुत होता, तो फिर आपको डे 13 को स्कैन के लिए बुलाते, देखते डे 13 को क्या सिचुएशन है। अगर डे 13 को भी वही साइज़ रहता, फिर आपको इंजेक्शन देके डे 15 को बुलाते हैं। बट मेरा जब 19 mm हो गया था, इसीलिए इंजेक्शन देके डे 13 को बुलाए। डे 13 में जब आई तो मेरा ये कोलैप्स हो गया था। ये मेरा कोलैप्स हो गया था, बट मेरा एंडोमेट्रियल थिकनेस जो है 4.2 था। एंडोमेट्रियल थिकनेस 4.2 रहना नॉर्मल नहीं है। फिर डे 13 में आपको कंसीव करने के लिए एंडोमेट्रियल थिकनेस 7 से लेकर 14 तक रहना चाहिए। ये नॉर्मल साइज़ होता है, उससे ज़्यादा होने से प्रॉब्लम होता है, कम होने से भी प्रॉब्लम होता है। बट मेरा 4.2 था, और ये मेरा IUI साइकिल था, इसलिए यहाँ पे IUI लिखा हुआ है।
तो ये रिपोर्ट मेरा इतना अच्छा नहीं था, एक का साइज़ फिर भी ठीक ही था, बट ये मेरा अच्छा नहीं था। इसके वजह से आई थिंक मेरा ये महीना जो IUI हुआ था कंसीव नहीं हुआ था। तो मैं आप लोग को मेरा और एक रिपोर्ट दिखा देती हूँ, इसमें कुछ समझ में आ जाएगा। और फिर देखिए ये जो है ये मेरा और एक IUI का रिपोर्ट है। जैसे कि मेरा डे 5 डे 7 पे इंजेक्शन दे के डे 9 को बुलाया गया था, बट मैं डे 9 को ज़्यादातर नहीं आती हूँ, स्किप कर देती हूँ। फिर ये डे 11 था। डे 11 पे मेरा राइट ओवरी में 24 और इसमें राइट ओवरी में 24 और 15 13 3 एक्स था और लेफ्ट ओवरी में एक ही एक्स था। और मेरा एंड्रोमेट्रियल थिकनेस बहुत अच्छा था, 7.2 था। और ये मेरा फिर ये जब ये 24 था, ये 19 था, इसको देख के मेरा इंजेक्शन दिया गया था कोलैप्स होने के लिए। आज ये था, अब IUI के लिए जो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग किया जाता है